चलिए, मैं क्लास 10 का जो मैथ पढ़ा रहा था ना, प्रश्नावली 7.2, तो प्रश्नावली 7.2 का मैंने टोटल 6 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। एक बिंदु है ए, उसका निर्देशांक बताना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या है? ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो समझिएगा, देखिए, एक मेरे पास ये वृत्त है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वृत्त के बीचों बीच में केंद्र होता है, ठीक है, और यहाँ से केंद्र को मिलाने वाली अगर रेखा ऐसे खींच दिया जाए तो ये क्या होगी? आपकी व्यास होगी। क्या होगी? व्यास होगी। इस व्यास का नाम दिया हुआ है ए बी। क्या है ये हमारा पास ए और ये है आपका बी। अब देखिए, जो ये ए बी व्यास है, इसका जो केंद्र है ना, इसका मैं नाम मान लेता हूँ ओ। क्या मान लेता हूँ? ओ, ठीक है। तो देखिए, अब ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका जो केंद्र है 2, यानी केंद्र का जो निर्देशांक है वो क्या है? 2, और बी का निर्देशांक दिया है 1, 4, यानी यहाँ 1, 4, और हमसे कहा है कि ए का निर्देशांक बता दीजिए। किससे बता दीजिए? ए का निर्देशांक बता दीजिए। तो समझिएगा ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये वृत्त है, अब वृत्त का ये केंद्र अगर ओ है, तो केंद्र से वृत्त की जो परिधि होती है ना, उसकी दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं। अरे समझ में ना, इसका मतलब कि ए ओ और ओ बी ये क्या है? दोनों त्रिज्या है, और त्रिज्याएं समान होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ए और बी है, ये रेखाखंड, इसके बिल्कुल बीचों बीच में कौन है? ओ है, तभी ना ये दूरियां बराबर हैं, ठीक है। ए बी रेखाखंड के बीच में कौन है? ओ है, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ कि ए बी है ना, रेखाखंड है ना, या आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी व्यास है ना। तो ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु ओ है। क्यों है? तो आगे लिख दूंगा क्योंकि वृत्त का व्यास है ना, वृत्त का व्यास ए बी है ना, वृत्त का व्यास क्या है? ए बी है। इसलिए बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये बात आपको नोट करके लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या किया है। अब मध्य बिंदु में अगर O है, तो बताइए क्या मैं मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा दूं? तो लगाऊंगा फार्मूला, क्या चीज लिखूंगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अरे समझ में ना, क्या चीज? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब बताइए, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, फिर y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो देखिए, अब ये x क्या है, ये वाला, और ये y क्या है? तो देखिए, जो मध्य में होता है ना, वही x और y है, ठीक है। अब x1 और y1 क्या है? तो आगे वाला जो बिंदु है ना, ये x1 y1 बताता है, ठीक है, और ये पीछे वाला जो बिंदु है ना, वो x2 y2 बताता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, x बराबर कितना है आपका? आगे वाला 2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2। ऐसे ही x1 देखिए, यहाँ का निर्देशांक नहीं पता, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x1 और y1, ये हमको बताना है, ठीक है। तो x1 बताना है, तो x1 वैसे ही रहेगा, यानी उसके बाद x2 कितना हो जाएगा? तो आप देखिए, ये x1 ये y1 है, तो यहाँ पे ये x2 y2, x2 है आपका 1, क्या है? 1 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1। चलिए इस फार्मूले में रखते हैं, x बराबर है आपका 2 बराबर x1 वैसे ही रहेगा, प्लस x2 है आपका 1 बटे 2, 2 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर x1 प्लस 1
ठीक है, तो हो जाएगा आपका x1 बराबर 4 माइनस 1 यानी x1 बराबर हो जाएगा आपका 3। कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए ऐसे देखिए y बराबर, तो बताइए y बराबर कितना है आपका? -3, तो यहाँ पर रख दूंगा -3। ऐसे ही y1 तो ये है, निकालना है तो वैसे ही रहेगा। अब y2 कितना है आपका? देख लीजिए y2 कितना है आपका? 4 है, तो रख दूंगा यहाँ पे 4। अब यही फार्मूला में रखूंगा तो क्या हो जाएगा? -3 बराबर y1 प्लस y2 कितना है? 4 है बटे 2। अब इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 यानी -6 बराबर y1 प्लस 4। ठीक है, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? -6 और -4, तो y1 बराबर हो जाएगा -10। यानी x1 का मान आ गया 3 और y1 का मान आ गया -10, जो कि हमसे यही कहा था कि क्या बताइए बिंदु A का निर्देशांक। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या है? x1 और y1। तो लिखूंगा अतः बिंदु A का निर्देशांक है ना, बिंदु A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो 3, -10 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, देख लीजिए बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। जय हिंद।